लोग मानते ही नहीं हैं कि हम आत्मा हैं। आप किसी से पूछिए। क्यों जी, बताइए आपका परिचय क्या है? स्वामी जी, मेरा नाम है सुशील साहू। साहू जी, हमने आपका नाम नहीं पूछा था। ये सुशील नाम आपके माता पिता ने आपको दिया था जब आप 3 वर्ष के थे। उससे पहले क्या बुलाते थे आप? उससे पहले मुझे पप्पू कहते थे। तो आप जब पप्पू थे क्या आप अलग थे? जब आप सुशील बने क्या आप अलग बन गए? नहीं नहीं, मैं व्यक्ति तो वही हूं। इसका मतलब आप सुशील साहू नहीं है, ये आपका नाम मात्र है। आप क्या है? एक बार माया के अंडर में हम लोग आ गए तो सब गड़बड़ हो गया। सबसे पहले तो माया ने हमें अपना स्वरूप भुला दिया। माया में 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति के कारण वो अज्ञान का आवरण आया, हम आत्म स्वरूप का विस्मरण कर दिए, अपने को शरीर मानने लग गए। अब हम लोग मानते ही नहीं हैं कि हम आत्मा हैं। आप किसी से पूछिए। क्यों जी, बताइए आपका परिचय क्या है? स्वामी जी, मेरा नाम है सुशील साहू। साहू जी, हमने आपका नाम नहीं पूछा था। ये सुशील नाम आपके माता पिता ने आपको दिया था जब आप 3 वर्ष के थे। उससे पहले क्या बुलाते थे आप? उससे पहले मुझे पप्पू कहते थे। तो आप जब पप्पू थे क्या आप अलग थे? जब आप सुशील बने क्या आप अलग बन गए? नहीं नहीं, मैं व्यक्ति तो वही हूं। इसका मतलब आप सुशील साहू नहीं है, ये आपका नाम मात्र है। आप क्या है? जी, मैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क हूं। जूनियर क्लर्क तो आपकी उपाधि है। अगर आप सीनियर क्लर्क, हेड क्लर्क बनेंगे क्या आप बदल जाएंगे? कैसे बदलेंगे? मैं व्यक्ति तो वही हूं। तो फिर आप न जूनियर क्लर्क हैं न हेड क्लर्क हैं। बताइए आप कौन है? जी, वो मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूं। ये परिचय देने का तरीका है। मैंने सुना है कि मैं राम गोपाल हूं। आपको अपनी आत्मा का बोध नहीं? ये शरीर को जो आप मैं मान रहे हैं ना, ये तो एक दिन मिट्टी होने ही वाला है। जब आत्मा चली जाती है, सब लोग कहते हैं वो चले गए संसार से। कौन चले गए? शरीर तो वही है। नहीं नहीं, आत्मा चली गई। इसका मतलब कि वो शरीर नहीं थे, आत्मा थे। जो कम्युनिस्ट देश हैं वहां पर भी लोग ऐसा ही बोलते हैं। चाइना इत्यादि में कल रात को 10 बजे अमुक अमुक पार्टी लीडर संसार से चले गए और अगले दिन सुबह 8 बजे भीड़ इकट्ठी हो गई है वो पार्टी लीडर के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन। आप लोगों से पूछो कि क्या करने जा रहे हो? वो पार्टी लीडर की अंतिम दर्शन करने जा रहे। लेकिन टेलीविजन में सुना नहीं था, न्यूज में, वो तो चले गए। जब चले गए तो कैसे दर्शन करोगे? तो दर्शन का एक ही तरीका है, तुम भी चले जाओ, परलोक में दर्शन कर लेना। नहीं साहब, हम तो रहेंगे, तो फिर कैसे दर्शन करोगे? नहीं, वो चले गए किंतु उनका शरीर यहां पर है। तो देखिए, इसका मतलब शरीर पृथक, आत्मा पृथक। तो आप भी आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अब मान लो कोई मारुति गाड़ी में बैठा हो ड्राइवर, आप उससे पूछें तुम कौन हो, परिचय दो। वो कहे मैं मारुति हूं। उसके बाद उसको होंडा में बिठाओ और पूछो तुम कौन हो, मैं सेंट्रो हूं। आप कहेंगे विचित्र अज्ञान है। हम ड्राइवर से पूछते तुम कौन हो, वो गाड़ी का परिचय देता। ऐसे ही कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं। ब्राह्मण हो? कौन ब्राह्मण है? मैं हूं। अरे आपका शरीर है, पिछले जन्म में क्या थे जानते हो?
शूद्र थे, उससे पहले चंडाल थे, उससे पहले कुत्ते की योनि में आत्मा थी। ये आत्मा तो 84 लाख में घूम रही है, लेकिन हम लोग आत्मा के स्वरूप का विस्मरण कर दिए। और जब ये विस्मृति हुई तो मामला और गड़बड़ हो गया। मैं आत्मा हूं भूल गए तो मेरे संबंधी परमात्मा हैं ये भी भूल गए, और शरीर के नातेदारों को अपना रिश्तेदार मानने लग गए। ये तो मेरे खून के नातेदार हैं स्वामी जी। अरे ये तो सब बदल जाएंगे। पिछले जन्म में अन्य माता पिता थे, इस जन्म में अन्य, अगले जन्म में फिर अन्य, और अगर रिपीट भी हुए तुमको पता नहीं चलेगा। देखो, मान लो आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप सम्मान करते हैं, दादाजी नमस्ते। अब कल को दादाजी गुजर गए, उनकी मुक्ति तो हुई नहीं, भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं है, वापस आएंगे। मान लो बाय चांस वो आपके बेटे के बेटे बन गए, अर्थात अब आप दादाजी बन गए। कल तक आप उनको कहते थे दादाजी नमस्ते, अब वो जूनियर हो गए, वो आपको कह रहे हैं दादाजी नमस्ते। अब कल को हम मरे, अभी मुक्ति नहीं हुई है ना, फिर से आएंगे, फिर हम जूनियर हो गए, फिर वो सीनियर हो गए, दादाजी नमस्ते। ये ड्रामा अनादिकाल से अनंत बार हो चुका है। भगवान की बड़ी कृपा है कि वो हमें पूर्व जन्म भुला देते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसे संसार का निर्माण क्यों नहीं किया जहां हमें पूर्व जन्म याद आ जाए। लेकिन अगर पूर्व जन्म याद आ जाता हमें कितना टेंशन हो जाता। अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, इसकी कैसे हो गई? ये तो मेरी पत्नी थी, अब इसकी पत्नी बन गई। सब के सब एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। इसलिए भगवान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने जो पूर्व जन्म में कुकर्म सुकर्म इत्यादि किए, मैं सब नोट किए हूं और हिसाब रखता हूं, और ठीक समय पर फल प्रदान करूंगा, किंतु तुमको याद नहीं रहेगा। क्योंकि याद रह जाए तो कितना टेंशन होगा। हम लोग तो एक जन्म की बातों को सोच सोच के और बीपी बढ़ा लेते। 2 साल पहले वो रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया, देखिए तो कैसे बोल दिया, कैसे उसकी हिम्मत हो गई। अब 2 साल पुरानी बात से टेंशन हो रहा। यदि अनंत जन्मों की बातें याद आ जाए क्या हालत होगी। तो आत्मा ये रिश्तेदारों को प्रति जन्म बदलती है। हमारे असली रिश्तेदार तो भगवान ही हैं। इसीलिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम, वो आत्मा के सर्वस्व है। अब क्योंकि हम अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति कर दिए तो यहां से कंपाउंडिंग मिस्टेक प्रारंभ हुआ। कंपाउंडिंग मिस्टेक क्या होता? आप अपने गणित को यहां से प्रारंभ कीजिए, 2 + 2 = 5, 2 और 2 5। ये गलती हो गई ना। अब इसकी आगे जो भी जोड़ लगाएंगे वो गलती रह जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही एक बार हमने अपने को शरीर मान लिया, अब तो गड़बड़ हो गई। अब हमने शरीर के सुख को आत्मा का सुख मान लिया और उसके लिए हम संसार में भागने लगे। मैं क्या जिह्वा को स्वाद दूं तो मजा आए, क्या सुनूं तो आनंद आए। अरे तुम तो आत्मा हो, ये क्या करने लग गए? लो विचित्र बात, आत्मा होते हुए मैं शरीर के विषयों के द्वारा अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहता हूं। ये तो त्रिकाल में असंभव है। लेकिन फिर भी हम भाग रहे हैं।
और भागते भागते ये माया देवी हमको दुख देती, परेशान करती, परेशान करके इशारा करती, अरे मेरी तरफ मत आओ, मेरे स्वामी भगवान की तरफ जाओ। तो हम भागते हैं सुख के लिए और मिलता है दुख। इसलिए संसार में कोई जीव फैक्ट में सुखी नहीं है।